हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या है और आपके रिश्ते में फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यह महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। बैठ कर यूनिवर्स, जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को और अपनी विश जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो, क्योंकि लिख लिख के ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। बैठ कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपके इंटेंशंस, मेरे व्यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस या आपके पर्सन के इंटेंशंस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन का दिल दिमाग एंड द सबकॉन्शियस माइंड। बॉटम की एनर्जीज में आया द वर्ड। तो यस, इस वक्त तो आप दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जीज में हो, कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हो, बातें अच्छे से हो रही हैं। कंप्लीशन इस रिश्ते में आप दोनों को चाहिए, मैरिज करनी है, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। आप दोनों एक दूसरे को खोने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। आप दोनों इस रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हो और एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हो। वर्ड की एनर्जी शो करती है कि ये रिश्ता आपने जैसे कि अपने लिए जैसे कि जन्म जन्म का रिश्ता मान लिया है, और आपके पर्सन ने भी। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों हो, ठीक है। और यहाँ पे मैजिशियन आया है तो ऑल साइंस रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। अगर आपके इंटेंशंस की बात करें ना, एक्चुअली में आपने ना कुछ ज्यादा टेंशन ले लिया। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। आपको डर लग रहा है इस पर्सन को खोने का। आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन अब हमेशा के लिए आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये पर्सन आपसे कभी मैरिज नहीं करेंगे। ये पर्सन शायद आपको बस आपको बहका रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये अपने परिवार को इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं, या तो फिर ये पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं पहले से, या तो इनका मैरिज वैरिज फिक्स हुआ है। तो आपको ना इस बात का डर है कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। और अब चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि या तो आप मैरिड हो, आप डिवोर्स हो, आप विडो हो। ऐसी कुछ एनर्जीज है कि आपको ना उम्मीद थी इस पर्सन से कि ये पर्सन आपसे ना जरूर मैरिज करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसे भी है। ये आपसे प्यार उतना करते हैं और बहुत टाइम से कम 4, 5, 6 साल 10 साल तक हो चुके हैं आप दोनों का मतलब रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और को अपनाएंगे, ये ना आपने कभी भी नहीं सोचा था। आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हो और आपके इंटेंशंस में है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन ये पर्सन मुझसे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। इस पर्सन के लाइफ में कभी कोई नहीं आना चाहिए, इनका कभी मैरिज नहीं होना चाहिए। और ये सिंगल है तो सिंगल ही रहे, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब कि अगर आप अनमैरिड हो और आपके पर्सन मैरिड है, तो आपको लगता है कि इस पर्सन का डिवोर्स हो जाए, ये पर्सन अकेले वहां पे रहे। ये पर्सन भले आपसे मैरिज करे ना करें, लेकिन ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर कास्ट इश्यूज है, कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जो लोग कभी मान ही नहीं सकते, ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि ये पर्सन अकेले रहने जरूरी है, क्योंकि आप अकेले हो, आप सिंगल हो, तो ये भी सिंगल रहे। आप ऐसे इनके साथ लाइफ बिता दोगे, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के आसपास घूमे, बात करे, दिखे, ये भी आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा परेशान हो और ये डर आपको सोने नहीं दे रहा, ठीक है।
क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पर्सन वापस कुछ भी करके इसी पर्सन से आपको मैरिज करनी है। और आपने इनको ये कहा नहीं एक्चुअली, आपको लगा था कि आपके बिना कहे आपके पर्सन समझ जाएंगे और ये आपके प्यार में इतना पागल हो जाएंगे, खुद ही मैरिज का प्रपोजल देंगे। आपको ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, नंबर 9 आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए, आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट तो कर रहे हो इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में मैरिज, रीबर्थ, लाइफ टाइम का साथ, आप अपने प्यार को प्रूफ करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ना कहीं अब एक अलग सी धुन में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये पर्सन जैसे कि मान ही चुके हैं कि इन्होंने आपको पहले कभी भी बोला ही नहीं था कि आपसे मैरिज करेंगे। रही बात प्यार की, तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो जो इन्होंने डिसाइड करा था, जो आपने पहले डिसाइड करा था, रिश्ता तो वैसे ही चलेगा और ये वैसे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है। फिर आपको क्या हो गया है, आप क्यों इस तरह से बदल गए हो? आपके अंदर का आया हुआ चेंज आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनको अभी भी रिश्ता चाहिए। ये अभी भी इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। रिबर्थ की एनर्जीज इनके साइड से भी, इनको भी रिबर्थ चाहिए। ठीक है, बस आपकी कंडीशंस अगर कुछ ऐसी है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे, तो ये इनको पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। और इनके हिसाब से कि उन्होंने आपको पहले कभी बोला ही नहीं था कि आपसे मैरिज करेंगे, तो आप एक अलग एनर्जीज में जाकर इस पर्सन को गलत ठहरा कर आप इस पर्सन से इस तरह से मतलब एनिमी दुश्मन वाला बिहेवियर नहीं कर सकते। आप क्यों इतना नेगेटिव माइंडसेट करके बैठे हो, ये आपको खुद को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ क्लियर था, ऐसे कुछ भी नहीं कि आपके पर्सन ने आपको ये बोलकर नहीं रखा था। आपके एनर्जीज में है कि ये पर्सन आपके है, और ये पर्सन जब तक कि आपको अभी मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो वहां का रिश्ता तोड़ नहीं देंगे, किसी और से मैरिज नहीं चाहिए। ये पर्सन आपके लिए या तो अकेले रहे या तो आप इसे मैरिज करें। ठीक है, और अगर आप मैरिड हो तो आप लिटरली इनके लिए अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए रेडी हो, लेकिन ये पर्सन आपके सोलमेट है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज पे ब्लैक बिल है, जो शो करते हैं कि आपको दिल से और दिल से फील हो रहा है कि आपके पर्सन ऐसे तो नहीं थे, ये जो बदले हैं ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, किसी ने तो कुछ कर दिया है। कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई ब्लैक एनर्जीज है, कोई है जो आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाहता है, कोई है जो इस रिश्ते को चाहता ही नहीं है, और इसीलिए आपके पर्सन आपको करंट में इग्नोर कर रहे हैं। आपका दिल ये बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं है कि आपके पर्सन ने ये पहले से डिसाइड करके रखा था कि आपसे कभी भी मैरिज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इस पर्सन को कुछ तो हो गया है, क्योंकि आपके प्यार का जादू ना चले ऐसे तो हो नहीं सकता। तो क्या हो गया है, आप इस पर्सन को अपनी तरफ अभी भी वापस पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, और स्पेल की एनर्जीज आपके साइड से भी है। आप भी इस पर्सन के ऊपर स्पेल कर रहे हो, आप भी इस पर्सन के लिए दिल से और दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए। लेकिन आपका कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है आपको यूनिवर्स के ऊपर, आपको भगवान के ऊपर कंप्लीट भरोसा है। आप इस पर्सन को जैसे कि बोलकर इनकी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप इनसे कुछ झगड़ा नहीं करोगे। आपका दिमाग कहता है कि झगड़ा करके आप जाकर अपना हक मांगने की कोशिश करोगे, आपको कुछ हक तो नहीं मिलेगा लेकिन इंसल्ट मिलेगी। ठीक है, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस पर्सन की बहुत याद आती है, लेकिन आप इस पर्सन को अब अपना प्यार दिखाना, शो करना, बात करना सब कुछ बंद कर चुके हो, और आपने अपना कंप्लीट फोकस अपने करियर पर लगा दिया है। आपका दिमाग कहता है कि यही सही है। तुमने प्यार करा था, अनकंडीशनल करा था, सच्चा था, तुमने कभी भी इस पर्सन से प्यार के अलावा किसी चीज की उम्मीद नहीं करी, और अगर फिर भी तुम्हें यही मिलना है कि ये पर्सन तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाए, तो फिर इस रिश्ते में कुछ भी करके, कुछ भी बोल के फायदा नहीं है। इससे अच्छा है जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो और जिंदगी में अपने काम पर फोकस रहो। आपका दिमाग करंट में आपको ये कह रहा है और आप करंट में वही कर रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैजिशियन की एनर्जीज आई है। आपका मिराकल्स के ऊपर भरोसा है, जो आपने पहले से सोचा था कि मैं मेरे पर्सन को मेरे प्यार से बदल दूंगी और शादी तो मैं इसी से करूंगी। मैं इसको ना तो इसकी लाइफ में किसी और को आने दूंगी, और ना ही मैं किसी और को अपनाऊंगी। हमारा रिश्ता जन्म जन्म का है और हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम हर जन्म रहेंगे। ये मिराकुलस, ये डिवाइन कनेक्शन भगवान ने आपको दिया है। ये जादुई रिश्ता आपको भगवान ने दिया है। ये जो सोलमेट कनेक्शन आपको इनसे फील होता है, ये आपको किसी और से कभी फील ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ये अकेले इंसान है जिसको आप मरते दम तक चाहोगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पहले से है और ये एनर्जीज कभी निकल नहीं सकती। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि ये रिश्ता अगर सच में आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं होता ना, तो डिवाइन आप दोनों को एक दूसरे के सामने कभी भी ना लाते। आप दोनों का कभी भी रिश्ता स्टार्ट ही नहीं होता। आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, आपको भगवान ने एक दूसरे के लिए चुना है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो।
बस आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना पड़ेगा, आपको सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा इस मिराकल को रिसीव करने के लिए। और आप उसी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि देर से ही सही, लेकिन आपके इस रिश्ते में जैसे आप चाह रहे हो ना, वैसे आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट होगी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आप मिराकल्स के ऊपर भरोसा करते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, इस रिश्ते में मिराकुलसली आपकी लव लाइफ को बदलने के लिए। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप यकीन भी करते हो कि आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करें तो यहाँ पे इंटेंशंस में 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। ये पर्सन तो कभी भी आपकी जिंदगी से गए ही नहीं थे और जा भी नहीं सकते। इन्होंने हमेशा से आपको चाहा है, हमेशा इस पर्सन ने आपको अपना सोलमेट माना है। ये पर्सन ने कभी भी ये सोचा नहीं कि ये कभी भी आपको हर्ट करेंगे। ये कर भी नहीं रहे हैं, इनको नहीं लग रहा कि मैं हर्ट कर रहा हूँ। तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम एम्प्रेस हो, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आपको जिंदगी जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और इस पर्सन की तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर्सन का आपने कभी फाइनेंशियली हेल्प नहीं लिया है, किसी भी चीज से किसी भी लेवल पे आपके पर्सन ने आपको हेल्प नहीं करी है। और आप मतलब इतने कॉन्फिडेंट पर्सन हो, तो इस पर्सन के बिना आपका क्या ही जाएगा। इनको लगता है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे अगर आप इनका साथ छोड़ दोगे तो। इनका दिल कहता है कि आप इनसे कभी भी दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है भी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ भी लगाव नहीं रखते। थर्ड पार्टी या तो पहले से थी या तो अपने परिवार की मर्जी से अभी शादी करने वाले हैं, लेकिन प्यार तो नहीं है। इनको हमेशा से आप ही से उम्मीद है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस ऐसा करा था कि लाइफ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। शादी का कोई गारंटी नहीं है। अब क्यों गारंटी नहीं है ये आप दोनों को अच्छे से पता है। ये आपका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, कुछ तो दोनों में से कोई एक मैरिड 100% है। इसी वजह से शादी होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम ये रिश्ता रहेगा। ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में अगर इनका मैरिज हो रहा है ना, ये पर्सन डर रहे हैं आपको खोने से। इनका दिल कहता है कि इनको आपसे मिलना चाहिए, आपको प्यार से आपके साथ बैठकर आपको समझाना चाहिए कि आप ये टेंशन वेंशन लेना बंद करो। ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे। अगर इनका मैरिज हो भी जाता है ना, फिर भी आप ही के हैं। ये कभी भी थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करेंगे। इनके दिल में आपके लिए जो जगह है ना, वो थर्ड पार्टी कभी नहीं ले सकती। आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं। इनका दिल कहता है कि इनको आना चाहिए, इनको आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इनको आपके फेस टू फेस सामने बैठकर आपको समझाना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे? झगड़ा, गुस्सा, इनको बहुत ज्यादा चिल्लाओगे, आप इनको मतलब बहुत जलील करोगे। आप इनको ये बोलोगे कि आप इतने बेवकूफ नहीं हो कि कोई भी आपको आसानी से इस तरह से कुछ भी बताए और आप इसके ऊपर भरोसा करो। जिसका प्यार होता है ना, वो पर्सन पूरी जिंदगी अकेला रह जाएगा, लेकिन किसी और को अपनाएगा नहीं। क्या जरूरत है? बोल दो परिवार वालों को मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही सिंगल रहूंगा। मत करो, उनका हार्ट ब्रेक मत करो, किसी और से मैरिज ही मत करो, हम ऐसे ही रिश्ता निभाएंगे। आप इनको यही कहोगे, इनको पता है। और इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि चाहे इनको कितना भी इनके इंटेंशंस में है कि आपको आकर मिलना है और इस रिश्ते को सही करना है, लेकिन अभी नहीं कर सकते। इनको इंतजार करना पड़ेगा, 1-2 महीने चुपचाप बैठना पड़ेगा और जो चल रहा है इनकी जिंदगी में वो होने देना पड़ेगा। एक बार ये हो जाए उसके बाद फिर ये आपसे मिले, उसके बाद फिर आपको समझाने की कोशिश करे, फिर आप मानो, झगड़े करो, गलत सलत बातें बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरल आपके पर्सन का दिल ये कह रहा है कि इस वक्त आप बहुत नाराज हो और आप इनसे बात करने के मूड में हो ही नहीं। इनका दिमाग कहता है आपके इमोशंस इनके लिए ट्रू है। अगर ये पर्सन आपको प्यार से समझा देंगे, अगर ये पर्सन आपको प्यार से हग करेंगे, आपके माथे को चूमेंगे, आपको जैसे कि दिल से कहेंगे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनकी तो तबीयत बहुत खराब रहती है तो परेशान रहते हैं, इनको तो रात रात भर नींद नहीं आती और आपके बिना तो खाना पीना जीना मुश्किल हो चुका है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपकी अगर थोड़ी सी और ज्यादा तारीफ कर देंगे कि आप इनके लिए कितना ज्यादा स्पेशल हो। बस इतना ही आपके पर्सन को करना है, आपको स्पेशल फील कराना है थर्ड पार्टी से ज्यादा। बस आपके पर्सन इतना ही करते हैं ना, फिर भी आप इस पर्सन के लिए फिर से पहले जैसे रिश्ते में आओगे। आपके पर्सन के लिए आपको अपनाना डिफिकल्ट नहीं है। इनको कैसे अपनाना है, कैसे सिचुएशंस को संभालना है, ये आपके पर्सन को अच्छे से आता है। और इसीलिए इनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है आपको ये कुछ भी समझाने का। तो पहले जो चल रहा है ना इनकी जिंदगी में, आपके पर्सन पहले उसे हैंडल कर लेंगे और उसके बाद सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे आपको फिर से अपनाने के लिए। ठीक है, विश जरूर कंप्लीट करना चाहते हैं आप दोनों, एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो और इसीलिए आप दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहोगे। ऐसे इनका दिमाग भी इनको कहता है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो आपके पर्सन के दिमाग में है। ठीक है, आप दोनों को यकीन है कि ये रिश्ता लाइफ टाइम के लिए है और ये कभी नहीं टूटेगा।
अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या फ़ायदा, मतलब आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग ऐसा लेकर आएँगे जहाँ पे आपके पर्सन ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया होगा और ये इनके लिए डिवाइन टाइमिंग होगा कि अब जैसे मैंने चाहा था वैसे तो सब कुछ हो गया है और अब जो कि मैं जाऊँगा और मेरे प्यार को मनाऊँगा और फिर बन गया फिर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये रिश्ता अगर आपको लगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग चाहिए जो कि मेरे लिए सही हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग रिसीव, 3 बार लिखना है परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग रिसीव। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जैसे दिमाग लगाया है ना, जो करेंगे ये कर ही नहीं पाएंगे, सोच तो यही रहे हैं करंट पे। ठीक है, 3 बार लिख दीजिए, तो ये आपके पर्सन की ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगी और ये जैसा सोच रहे सारा प्लान इनका फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, इनके सबकॉन्शियस माइंड से आपका प्यार कभी नहीं जाएगा। ये पूरी जिंदगी आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, प्यार के साथ सोचते रहेंगे। हमेशा इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप ही इनकी क्वीन हो, आप ही इनका प्यार हो, आप ही के साथ एक पर्सन मैरिज करेंगे, आप ही के साथ एक बच्चे देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप हो तो इनका लक स्टार्ट हो जाता है, आप हो तो इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड रहती है। तो आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं, बिखर जाएगी। ये भी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है, मतलब कि आपको डीप डीप सबकॉन्शियस माइंड में आपको अपना मान चुके हैं। ठीक है, अब ये जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये तो सब इनके परिवार की परेशानी है जो आपके पर्सन के पीछे लगा दी इन लोगों ने। लेकिन ये आपके प्यार को कभी नहीं भूल सकते और ये इन्होंने जो सोच कर रखा है ना कि शादी तो ये आप ही से करेंगे, अब ये कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके पर्सन का काम है। लेकिन जो बात सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो कभी नहीं जाती। तब तक नहीं जाती जब तक इंसान बोल बोल कर एफर्मेशंस बोल बोल कर अपने आप को इतना ज़्यादा उस बात के लिए रेडी नहीं करता कि हाँ फाइनली अब यही बात मेरे दिमाग में चल रही है, तब जाके अब इनके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस बात को तो कभी निकाल नहीं सकते, या आप इसे मैरिज करेंगे ये इन्होंने सोच कर ही रखा है। ठीक है, बस करंट एनर्जीज में इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन नहीं है आपसे बात करने की, तो अब ये भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करेंगे, आप भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो और वेट एंड वॉच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में डिवाइन मिराकल्स रिसीव, आपने जो चाहा है ना वही मिराकल्स आपको इस रिश्ते में देखने को मिलेंगे। सडनली कुछ ऐसे ऐसी चीजें होने लगेंगी जो मतलब आपको भी शौक लगेगा कि ये भी हो सकता है इस रिश्ते को सही करने के लिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपके पर्सन आपको करंट में कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक रहते हैं, ये पर्सन आपके बिना कभी नहीं जी सकते, इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हो रहा है, इनको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, इनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और इनको सलाखों के बीच अटका दिया है। ये बहुत ज़्यादा मतलब बैड लोग हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेमर लोग हैं जो आपके पर्सन को फंसा कर रखा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपको अच्छे से पता है कि इनके दिल में आपके अलावा कोई और नहीं है। कह रहे हैं कि आप इनके प्यार के ऊपर यकीन करो, इन लोगों से इनका इनका पीछा छूटने दो। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ से भागने की और यहाँ से भागकर ज़रूर निकलेंगे। ये इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये आपको अपना प्यार शो करेंगे। इस पर्सन ने अगर किसी और को अपना भी लिया है फिर भी ये पर्सन वहाँ से निकल कर आएंगे, क्योंकि ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। आपके अलावा आपके पर्सन को कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था। आपके पर्सन बस इन लोगों के माइंड गेम में फंस चुके हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप डरो मत, आप फ्यूचर का टेंशन मत लो कि क्या होगा मेरा, ये कभी नहीं लौटा तो मैं क्या करूंगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये रात रात भर जागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पर्सन का हेडेक है, इनको लेने दीजिए। ये इनकी प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो और आप कभी भी किसी और से बात मत करो, आप कभी भी किसी और के चक्कर में मत फंसो। आप अपने मतलब इस पर्सन को छोड़कर किसी और से प्यार करना स्टार्ट करोगे मूव ऑन करने के लिए, तो ये गलती तो आपको कभी नहीं करनी है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके पर्सन कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका दिल कहता है कि आप किसी गलत पर्सन को ही चूज करोगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। तो ये गलती आप कभी ना करो। ये पर्सन भले इस वक्त आपसे कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, और अगर बता रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको अभी आपका मूड देख देख कर धीरे धीरे आपको एक एक बात कन्फेस करते जाएंगे, लेकिन ये इस रिश्ते में आपसे मैरिज जरूर करेंगे जो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है। जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि जो आप दोनों के लिए जस्टिस है ना, वो आप दोनों का मैरिज ही है। तो ये पैनिक सिचुएशंस, ये जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रह रहे हैं, ये आपके पर्सन की जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया इन लोगों ने।
तो इस नरक से आपके पर्सन बाहर निकलने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। आप डरो मत, थोड़ा सा आप इनको टाइम दे दीजिए। इनको यकीन है कि भगवान आप दोनों की जरूर सुनेंगे और आप दोनों का मैरिज जरूर होगा। ये आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करें तो फाइनल फ्यूचर में आया है यस, इस रिश्ते में आपने इस पर्सन को लेकर कुछ कंडीशन जो रखी है, जो खास करके मैरिज को ही होगी। आपके पर्सन आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, आपसे बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी जिद कम नहीं करोगे, ठीक है। आपने जो सोच कर रखा है ना, आप वही करोगे। आप इस पर्सन को इरिटेट करोगे, आप इस पर्सन के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं रहोगे और फाइनली आपके पर्सन इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर ये पर्सन आपकी बात नहीं मानेंगे तो इनको मूव ऑन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इनको हमेशा के लिए आपसे दूर होना पड़ेगा और ये हमेशा आपके लिए तड़पते रहेंगे। और यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपके लिए जो इनका नेगेटिव डिसीजन है ना, उसको चेंज करने के लिए मजबूर करेगी। फाइनली इस रिश्ते में आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अधूरे हैं। जब तक कि ये पर्सन आपसे मैरिज नहीं करेंगे, जब तक कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनते, जब तक कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आते, आप दोनों का मैरिज नहीं होता, इनकी जिंदगी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। टेन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज फाइनली आपके इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद, बहुत नेगेटिव उतार चढ़ाव आने के बाद इस रिश्ते में आप दोनों का मैरिज है, कंप्लीशन है, ठीक है। तो कंप्लीशन आ रहा है इस रिश्ते में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 1111 टाइम्स इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होनी है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र रखना है डिवाइन टाइमिंग के लिए, ठीक है। अब डिवाइन टाइमिंग किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन सबका डिवाइन टाइमिंग आता है, आपका भी आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 1111 टाइम्स इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मेरा इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आपको इस वक्त पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर, जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।